आकाश कुमार भारती स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल ज्ञानदा ट्यूटोरियल में। दोस्तों आज हम प्रॉफिट लॉस के उन क्वेश्चनों के बारे में पढ़ेंगे जो लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में आते हैं। एसएससी, जीडी, रेलवे ग्रुप डी, इसमें ये क्वेश्चन कई बार आए हैं, उन्हीं को हम आज पढ़ेंगे। ये दोस्तों देखते हैं। देखिए, प्रॉफिट लॉस पढ़ने के लिए हमको सबसे पहले क्या जानना जरूरी है? कॉस्ट प्राइस, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं क्रय मूल्य, क्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस, जिसको हम बोलते हैं विक्रय मूल्य, है ना। तो देखिए, कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य क्या होता है? हमारा वह मूल्य जिस मूल्य पर हम किसी सामान को खरीदते हैं, है ना, उसको हम कास्ट प्राइस बोलते हैं। इसको हम डायरेक्ट शॉर्टकट में अभी पूरा लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, इसको सीपी के नाम से पढ़ेंगे। और देखिए, सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य वह मूल्य होता है जिस पर किसी वस्तु को बेचा जाता है, जिस मूल्य पर किसी वस्तु को बेचा जाता है, इसको हम अभी पूरा एसपी के नाम से पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस को हम केस के माध्यम से पढ़ेंगे। इसको हम दो केस के माध्यम से पढ़ेंगे। एक तो होगा हमारा भाव के केस में, है ना, भाव के केस में, और दूसरा अमाउंट के केस में पढ़ेंगे, मतलब रुपयों के केस में पढ़ेंगे, है ना। रुपयों के केस में पढ़ेंगे और भाव के केस में पढ़ेंगे। ठीक है, रुपयों का केस हमारा क्या होगा कि जैसे कि प्रश्न दिया है, किसी वस्तु को इतने रुपये में खरीदा और इतने रुपये में बेचा तो लाभ होगा या फिर हानि, ऐसे। और भाव के केस में क्या देगा प्रश्न, हमको क्या देगा कि मान के चलिए 5 वस्तु का क्रय मूल्य 6 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ होगा कि हानि, तो इसको हम क्या बोलेंगे? भाव के केस में। तो देख लेते हैं कि दोनों केस में लाभ और हानि को कैसे निकालते हैं। सबसे पहले हम रुपयों के केस में देख लेते हैं। तो देखिए, जब रुपयों के केस में होगा हमारा, रुपयों के केस में, है ना, रुपयों के केस में मतलब अमाउंट के केस में रहेगा हमारा क्वेश्चन, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे? देखिए, उस कंडीशन में हमारा लाभ क्या हो जाएगा? लाभ मतलब लाभ परसेंट निकालने के लिए कैसे निकालेंगे हम? लाभ परसेंट हमारा क्या हो जाएगा? लाभ अवान सीपी, है ना, मतलब क्रय मूल्य इंटू 100। तो देखिए, हानि परसेंट हमारा क्या हो जाएगा? हानि परसेंट बराबर क्या हो जाएगा? हानि अपन सीपी इंटू 100। तो देखिए, ध्यान रखें, जब भी रुपयों के केस में दिया रहेगा हमारा प्रश्न, है ना, क्वेश्चन, तो फिर उस कंडीशन में हमारा लाभ और हानि किसके में निकलेगा? क्रय मूल्य में निकलेगा। इस बात को ध्यान में रखना है। अब मान के चलिए, जब हमारा भाव के केस में दिया रहेगा प्रश्न, जो है भाव के केस में दिया रहेगा, इसको हम आगे प्रश्न के माध्यम से समझेंगे कि रुपये का केस और भाव का केस क्या होता है ना। तो देखिए, जब भाव के केस में दिया रहेगा उस कंडीशन में हमारा लाभ कैसे निकलेगा? लाभ होगा हमारा, लाभ बराबर लाभ अपॉन ये हमारा क्या हो जाएगा? सीपी के जगह हो जाएगा हमारा एसपी इंटू 100, है ना। और हानि कैसे निकलेगा हमारा? हानि बराबर हानि अपॉन एसपी इंटू 100। तो देखिए दोस्तों, हमको ध्यान ये रखना है कि जब भी प्रश्न रुपयों के केस में दे रहेगा उस कंडीशन में हमारा लाभ और हानि जो है सीपी से निकलेगा, हमेशा ऑलवेज किस में निकलेगा? हमारा क्रय मूल्य में निकलेगा, है ना। और जब भाव के केस में दे रहेगा उस कंडीशन में हमारा लाभ और हानि किसके से निकलेगा? सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य से निकलेगा। चलिए दोस्तों, इसको हम क्वेश्चन के सहायता समझते हैं। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, एक वस्तु का क्रय मूल्य 500 रुपया एवं विक्रय मूल्य 550 रुपया है, लाभ या हानि परसेंट ज्ञात कीजिए, है ना। देखिए, हमारा क्रय मूल्य क्या दिया है, मतलब सीपी जो हमारा कितना दिया हुआ है? 500 रुपया, है ना। और विक्रय मूल्य अर्थात एसपी हमारा कितना दिया हुआ है? 550 रुपया, है ना। तो देखिए, ये रुपयों में दिया हुआ है, मतलब ये हमारा कौन सा केस है? अमाउंट का केस है, रुपयों का केस है ना। तो देखिए, जब भी सीपी का मान एसपी से छोटा होगा, है ना, मतलब देखिए, क्रय मूल्य का मान विक्रय मूल्य से छोटा होगा, तब के कंडीशन में हमारा क्या होगा? लाभ होगा, है ना। देखिए, कम पैसे में खरीदे हैं और ज्यादा में बेच रहे हैं तो सिंपल सी बात है, हमें लाभ होगा। और जब एसपी का मान बड़ा होगा, एसपी का मान छोटा होगा सीपी से, तो उस कंडीशन में हमें क्या होगा? हानि होगा। मतलब देखिए, सीपी का मान क्या है हमारा? बड़ा है, एसपी का मान छोटा है, मतलब देखिए 500 रुपये में
खरीदे हैं उसको, है ना। अब मान के चलिए 480 रुपये में बेच दे रहे हैं, मतलब क्या है, हमारा विक्रय मूल्य कम हो रहा है, तो इस कंडीशन में हमारा क्या हो जाएगा, हानि हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या हमारा दिया हुआ है, सीपी का मान दे दिया है 500 रुपया और एसपी का मान दे दिया है हमको 550 रुपया। तो इस कंडीशन में हमारा क्या है, 500 रुपये में हम खरीदे हैं, 550 रुपये में बेच रहे हैं, मतलब ज्यादा में बेच रहे हैं, तो हमको लाभ होगा। और देखिए ये हमारा कौन सा केस है, रुपयों के केस में है, अमाउंट के केस में। तो इस कंडीशन में हमारा लाभ बराबर क्या, देखो हमारा क्या होगा, लाभ होगा। और लाभ परसेंट को हम कैसे निकाल सकते हैं, लाभ अपॉन सीपी, है ना, इंटू 100। तो देखिए लाभ कितना हो रहा है हमको, तो देखिए 550 में खरीदे हैं और 500 रुपया में, सॉरी 550 में बेचे हैं और 500 रुपये में अपन क्या है, खरीदे हैं, है ना। और हमारा सीपी क्या है, 500 रुपया गुना 100। तो देखिए लाभ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, लाभ कैसे निकलेगा हमारा, विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य, है ना, विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य, इससे हमारा क्या निकलेगा, लाभ निकलेगा। और हानि कैसे निकलेगा हमारा, हानि कैसे निकलेगा, क्रय मूल्य ऋण विक्रय मूल्य। दोस्तों इसमें हम ऐसा भी समझ सकते हैं, देखिए जो बड़ा रहेगा, है ना, देखिए विक्रय, देखो लाभ कब के कंडीशन में होगा हमारा, जब सेलिंग प्राइस जो है बड़ा रहेगा। तो देखिए बड़े वाले में छोटे को घटाएं, यहाँ देखिए हानि, हानि का क्या रहा है, देखिए क्रय मूल्य, देखिए क्रय मूल्य बड़ा है और सेलिंग प्राइस क्या है हमारा, छोटा है। तो देखिए हमको हमेशा बड़े में से छोटे को घटाना है ना, बड़े में से छोटे को घटाना है। तो देखिए लाभ कैसे निकलेगा हमारा, विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य, और हानि कैसे निकलेगा, क्रय मूल्य ऋण विक्रय मूल्य। तो यहाँ पर देखते हैं लाभ हो रहा है तो घटा देंगे, 550 में 500 गया, हमारा आ जाएगा 50 बटे 500 गुना 100, है ना। तो देखिए ये 100, ये तो 2 जीरो खत्म हो जाएगा, 5 एकम 5, 5 दहम 50, मतलब 10%। तो देखिए दोस्तों हमारा क्या है, 10% का हमको लाभ हो रहा है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10 आम का क्रय मूल्य 15 आम के विक्रय मूल्य के बराबर है, लाभ या हानि परसेंट ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहां पर हमारा कास्ट प्राइस क्या दिया हुआ है, कास्ट प्राइस क्या दिया हुआ है, 10 आम का कास्ट प्राइस दिया हुआ है ना, 10 आम का। और सेलिंग प्राइस हमको क्या दिया हुआ है, 15 आम का, है ना। तो देखिए ये हमारा कौन सा केस है, भाव के केस में दिया हुआ है ना, कि देखिए 10 आम का जो क्रय मूल्य है वो 15 आम के विक्रय मूल्य के बराबर है। मतलब कहने का मतलब क्या है, मान के चलिए 10 आम को हम 50 रुपये में खरीदे हैं ना, 10 आम को हम 50 रुपये में खरीद लिए, है ना, और 15 आम को बेच रहे हैं ना, और कितने रुपए में बेच रहे हैं, इसी रुपए में ही बेच रहे हैं। देखिए दोनों का मूल्य बराबर दिया है, तो 10 आम का क्रय मूल्य और 15 आम का विक्रय मूल्य, दोनों का मूल्य कितना दिया है, मान के चल लेते हैं हम 50 रुपया है ना। तो देखिए 10 आम को 50 रुपये में खरीदे हैं और बेच कितने में रहे हैं, 50 रुपये में ही 15 आम को। देखिए तो मतलब हमको 5 आम का क्या है, हानि हो रहा है। तो देखिए दोनों मूल्य बराबर है, देखिए कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस दोनों यहां पर क्या दिया है, लिखा हुआ है बराबर है। लेकिन देखिए कॉस्ट प्राइस कितना आम का है, 10 आम का, और सेलिंग प्राइस कितना आम का है, 15 आम का। तो देखिए हमारा क्या हो रहा है, 5 आम का हानि हो रहा है ना, तो 5 आम का हानि हो रहा है, हानि हो रहा है ना। तो देखिए इस कंडीशन में हम हानि कैसे निकालेंगे, हानि परसेंट बराबर क्या हो जाएगा हमारा, देखिए ये क्या है हमारा भाव के केस में है, तो इस कंडीशन में हमारा हानि कैसे निकलेगा, हानि अपॉन एसपी इंटू 100। तो देखिए हानि कितना हो रहा है हमको, 5 आम का हानि हो रहा है, 5 आम का, और सेलिंग प्राइस कितना आम का है, 15 का, गुना क्या हो जाएगा हमारे ये 100। इसको कटा देते हैं, 5 एकम 5, 5 दिया 15, और 100 बटे 3, मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा 33.33%। मतलब हमको 33.33% की हानि हो रही है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, राहुल ने 10 खिलौने 25 रुपये प्रति खिलौने के दर से खरीदा तथा 30 रुपये प्रति खिलौने के दर से बेचा, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए, है ना। देखिए तो देखिए हमारा यहाँ पर कॉस्ट प्राइस क्या दिया हुआ है, सीपी क्या दिया हुआ है, 10 खिलौना 25 रुपये प्रति खिलौने के दर से खरीदा, है ना। मतलब एक खिलौने को 25 रुपये, है ना, एक खिलौने को 25 रुपये में खरीदा, तो 10 खिलौने खरीदा है, तो 10 खिलौने का कितना हो जाएगा हमारा, 10 गुना 25, है ना, तो क्या हो जाएगा हमारा 250 रुपये, है ना। अब देख लेते हैं सेलिंग प्राइस।
तथा 30 रुपये प्रति खिलौने के दर से बेच दिया। मतलब ये जो 10 खिलौना है उसको 30 रुपये प्रति खिलौने के दर से बेच दिया। तो देखिए 10 गुना 30, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 300 है ना, 10 या 300 रुपया। तो देखिए यहाँ पर हमारा कास्ट प्राइस कितना हो रहा है 250 रुपया और सेलिंग प्राइस क्या हो रहा है 300 रुपया। तो देखिए कम में खरीद के ज्यादा में बेच रहा है तो इसको क्या होगा लाभ होगा। और केस कौन सा दिया है हमारा अमाउंट के केस में दिया है, रुपये के केस में। तो इस प्रकार हम लाभ परसेंट को कैसे निकालेंगे, लाभ परसेंट बराबर हमारा क्या हो जाएगा लाभ अपॉन सीपी है ना, सीपी से निकलेगा इनटू 100। तो देखिए लाभ को हम कैसे निकालेंगे एसपी माइनस सीपी करके निकालेंगे। तो एसपी हमारा कितना हो जाएगा लिख देते हैं एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी इंटू 100। तो देखिए यहाँ पर हमारा एसपी कितना है, एसपी हमारा कितना है 300 रुपया माइनस सीपी हमारा कितना है 250 रुपया और सीपी कितना है हमारा 250 इंटू 100 है ना। तो देखिए क्या हो जाएगा हमारा 300 में 250 गया हो जाएगा 50 बटे 250 गुना 100। तो देखिए इसको कटा देते हैं, 5 एकम 5 और 5 पंचे 25 है ना, और 5 एकम 5 बीसम 100, मतलब हमारा क्या हो जाएगा 20% का क्या है हमको लाभ हो जाएगा। मतलब राहुल को 20% का लाभ हो जाएगा, यही हमारा आंसर होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 100 संतरे 350 रुपये में खरीदे गए तथा 48 रुपये प्रति दर्जन की दर से बेच दिए गए, लाभ या हानि परसेंट ज्ञात कीजिए है ना। तो देखिए 100 संतरे को 350 रुपये में खरीदा गया है ना। तो देखिए हमारा कॉस्ट प्राइस सीपी क्या हो जाएगा हमारा 350 रुपया। इसमें कॉस्ट प्राइस 350 रुपये इसमें तो स्पष्ट दे दी गया है। अब उसके बाद क्या बोल रहा है 48 रुपया प्रति दर्जन की दर से बेच दिया गया है ना। 48 रुपया प्रति दर्जन की दर से बेचा गया, मतलब देखिए एसपी को कैसे निकालेंगे, देखिए प्रति दर्जन मतलब एक दर्जन मतलब 12 संतरा को कितने रुपए में बेचा है 48 रुपए में है ना। तो देखिए एक संतरा का कितना हो जाएगा, एक संतरे का मूल्य हमारा कितना हो जाएगा 48 बटे 12, तो यह हो जाएगा 4 रुपया। तो देखिए एक संतरे का सेलिंग प्राइस है ना, ये एक संतरे का सेलिंग प्राइस है। तो क्या है एक संतरे का सेलिंग प्राइस क्या है हमारा 4 रुपया। अब 100 संतरा है हमारा, तो 100 संतरे का सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 100 संतरे का सेलिंग प्राइस बराबर क्या हो जाएगा 4 गुना 100 मतलब 400 रुपया। तो देखिए 400 रुपये में देखिए 350 रुपये हमारा हो जाएगा सीपी और 400 रुपये हो जाएगा हमारा एसपी। तो इस कंडीशन में हमारा क्या हो रहा है लाभ हो रहा है, कम में खरीद के अधिक में बेच रहे हैं तो लाभ हो रहा है। और क्या है हमारा अमाउंट का केस है, तो इस कंडीशन में हमारा लाभ परसेंट बराबर क्या हो जाएगा, लाभ परसेंट बराबर हो जाएगा लाभ अपॉन सीपी इंटू 100 है ना, लाभ अपॉन सीपी इंटू 100। तो देखिए लाभ कितने का हो रहा है हमको 350 में खरीदा है और 400 रुपये में बेच रहे हैं, मतलब 50 रुपये का हमको क्या हो रहा है लाभ हो रहा है। और हमारा सीपी क्या है 350 रुपया गुना 100। तो देखिए इसको काट देंगे, 5 एकम 5 और 5 सत्ते 35। अब 7 से मतलब 100 को भाग दे देंगे हम 7 से, तो हम भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 7 एकम 7 है ना, और बचा 3, 7 चौके 28 दशमलव, फिर बचा 2 तो 7 दूरी 14 मतलब 14.2%। इस प्रकार से हमारा क्या हो जाएगा 14.2% हमारा लाभ हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है कुछ वस्तुएं 5 रुपये में 6 के हिसाब से खरीदी गई तथा 6 रुपये में 5 के हिसाब से बेची गई, लाभ या हानि परसेंट ज्ञात कीजिए। तो देखते हैं यहाँ पर हमारा सीपी का रेट क्या दिया हुआ है, इस रेट के केस में दिया हुआ है ना। तो सीपी का रेट हमारा क्या आएगा, सीपी का रेट 5 रुपये में 6 के हिसाब से ना। देखिए 5 रुपये में 6 वस्तु है ना, 5 रुपये में 6 वस्तु। और क्या दिया है एसपी है ना, एसपी का रेट क्या दिया है हमको, एसपी का रेट 6 रुपये में 5 के हिसाब से बेची गई है ना, मतलब 6 रुपये में 5 वस्तु को बेच रहे हैं। तो देखिए 5 रुपये में 6 वस्तु को खरीदा है ना, और 6 रुपये में 5 वस्तु को बेच रहे हैं, मतलब सिंपल से बात है हमको लाभ हो रहा है यहाँ पर है ना। देखते हैं तो इसका लाभ परसेंट को निकालने के लिए हमारे पास एक ट्रिक है, शॉर्टकट ट्रिक।
तो लाभ परसेंट हम कैसे निकालेंगे, देखिए दूसरे वाले रुपये में पहले वाले वस्तु का गुना करना है ना। तो देखिए दूसरे वाले रुपये में पहले वाले वस्तु का गुना किए और गुना करके पहले वाले रुपये में दूसरे वाले वस्तु को क्या करना है, हमको घटाना है, और जिसको घटाना है उसी को बटे में लाना है ना, और परसेंट के लिए 100 से गुना करना है। तो देखिए क्या हो जाएगा हमारा 6 गुना 6 मतलब 6 6 के 36 हो जाएगा। 36 ऋण 25 बटे 25 गुना 100। तो देखिए 36 में 25 गया, हमारा क्या हो जाएगा 11 बटे 25 गुणित 100। तो देखिए 25 से कम 25, 25 चौक 100, 11 चौके 44%। इस प्रकार हमको 44% का लाभ हो रहा है। आशा करता हूं दोस्तों ये वीडियो और कॉन्सेप्ट आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो लाइक करिए एवं इसी तरह पढ़ने के लिए आप हमारे चैनल ज्ञान ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।